दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि इंसान कोई भी गलती या तो गुस्से में करता है, जब वो गुस्से में होता है, क्रोधित होता है, तब वो गलती करता है। और दूसरा, वो सच तब बोलता है जब वो नशे में होता है। मतलब इंसान अगर नशे में हो तो सच बोलता है और गुस्से में हो तो गलती करता है। वो जोश में होश खो बैठता है, उसका आत्मविश्वास ढोलने लगता है। यही हालत इस समय ममता बनर्जी की हो रही है। ममता बनर्जी गुस्से में है और उस गुस्से का कारण वही है और कोई नहीं है। जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया, जिस प्रकार एक घटना होती है कोलकाता मेडिकल कॉलेज में और जिस प्रकार वो उस जालिम को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, जिसने इस घटना को छिपाने की कोशिश की, संदीप घोष को बचाने की कोशिश की उन्होंने। उन्होंने राज्य सरकार को सबूत मिटाने की पूरी छूट दी राज्य पुलिस को, और सीबीआई की जांच जिस प्रकार लेट सौंपी गई, वहां भी सबूत मिटाने की कोशिश की गई। और जिस प्रकार टीएमसी के गुंडों ने मेडिकल कॉलेज में घुसकर उस लड़की के साथ हैवानियत की। ममता बनर्जी असल में राज्य की मुख्यमंत्री है और वो एक ऐसी मुख्यमंत्री है जिन्होंने लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में जो लेफ्ट का शासनकाल था उसको नेस्तनाबूद करके सत्ता हासिल की। और वो पिछले 13 सालों से पश्चिम बंगाल में हुकूमत कर रही है, अकेले राज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से वो दो दो हाथ करती हैं, चुनाव जीतती हैं। उनकी सीटें लोकसभा चुनाव में भी अच्छी आती हैं, विधानसभा चुनाव में उनका दबदबा कायम रहता है और वो लगातार चीफ मिनिस्टर बनी हुई है। लेकिन इस घटना के बाद, ये जो घटना हुई वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, इसने ममता बनर्जी को हिला दिया है। अब ममता बनर्जी को ये एहसास तो है अंदर से कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उनका जो आत्मविश्वास, उनका जो बोलने का तरीका है, उससे ऐसा लगता है कि वो बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। और मैं कहूं कि उनका जो आत्मविश्वास है वो लगातार डोल रहा है, वो हताश बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को एक निडर नेता साबित करने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो एक संवैधानिक पद पर है, उनके पास होम मिनिस्ट्री भी है और हेल्थ मिनिस्ट्री भी है और वो मुख्यमंत्री भी है। इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना पश्चिम बंगाल में हो जाती है, जो कि पिछले 10 दिनों से लगातार मीडिया की सुर्खियों में है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब ये सोचिए कि ये प्रोटेस्ट छात्रों का तो लगातार चल ही रहा है, मेडिकल छात्रों का। इसमें बीजेपी भी शामिल हुई, बीजेपी ने राज्य में बंद करवाया, इस दौरान हिंसा भी हुई और अब तो कांग्रेस भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गई है। अब एक तरह से अगर मैं ये कहूं कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच खाई चौड़ी हो रही है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में प्रदर्शन किया और ये बगैर सोनिया गांधी की जो सहमति है उसके बगैर नहीं किया होगा अधीर रंजन चौधरी ने, जहां तक मैं समझता हूँ। 10 जनपद की जो मंजूरी है वो कहीं ना कहीं उनको मिली होगी और इस कारण अब ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस भी सड़कों पर आ गई है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी अभी तक पश्चिम बंगाल नहीं पहुंचे, जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो मणिपुर पहुंचे थे और दूसरे जहां जहां जगहों पर, जैसे उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी, वहां पहुंच गए। लेकिन उनको कोलकाता जाने का समय नहीं मिल रहा है। ये तो अब राहुल गांधी और उनकी पार्टी जाने, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर अब परेशान है और कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये इतनी बड़ी घटना है तो इस पर अब चुप कैसे बैठा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस से भी उठ रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों, ये सारे दल यानी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, सोनिया गांधी और दूसरे जो दल है, तो ये सब इंडी अलायंस का हिस्सा है। और जो राहुल गांधी जो इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, वो भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की पार्टी के समर्थन से ही बने। ममता बनर्जी की पार्टी ने भी उनको समर्थन दिया, समर्थन तो और भी दलों ने दिया, समाजवादी पार्टी वगैरह ने भी समर्थन दिया, तभी तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने। लेकिन वो कोलकाता नहीं है। अब ममता बनर्जी ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी है, जैसा कि मैंने कहा, इंसान
बोलते समय सोचता नहीं, कभी कभी जोश में होश खो बैठता है, या फिर वो उसका आत्मविश्वास इतना डोल रहा होता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। अब एक जो छात्र संगठन की कोई रैली थी पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, वहां वो संबोधित कर रही थी, और उन्होंने जो कहा वो एक सीधे सीधे प्रधानमंत्री को, हमारी सरकार को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को सीधे सीधे एक चुनौती है, जिसे बड़ी गंभीरता से लिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा है, मतलब जब वो बोल रही थी तो उनमें एक डरे हुए नेता का, उनके चेहरे पर एक भाव नजर आ रहा था, और उन्होंने मोदी जी से कहा, मोदी बाबू, आप चाहते हैं कि ये आग बंगाल में फैले, तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आग बंगाल में लगेगी तो न असम बचेगा, न बिहार बचेगा, न मणिपुर, न ओडिशा, ये आग दिल्ली तक पहुंचेगी। सीधे सीधे उनका ये था कि जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां वहां ये आग पहुंचेगी, और ये मत सोचिए कि यही तक महदूद रहेगी, ये आग दिल्ली भी पहुंचेगी, और मोदी जी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब मोदी को एक तरह से सीधे सीधे उन्होंने चुनौती दी है। अब आप देखिए, ये वो ममता बनर्जी है जिनको सुप्रीम कोर्ट, जिनकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना पेच कसा कि उसने कई सवाल इनसे पूछ लिए, कई, भाई ये कैसे हुआ, ये आपकी सरकार है, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आपका सारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, उस मेडिकल कॉलेज में गुंडे कैसे घुस गए, इतनी बड़ी हैवानियत कैसे हो गई, ये इनसे बहुत सारे सवाल। सीबीआई को केस को लेट क्यों दिया गया, क्यों सबूत मिटाने की कोशिश की गई, इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब राष्ट्रपति शासन लगाने की बात है। अब ये जो जानकार कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हालात पूरी तरह से राष्ट्रपति शासन लायक है, लेकिन बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया है, मोदी जी क्या सोच रहे हैं, अमित शाह क्या सोच रहे हैं, कि पता नहीं ऐसा पश्चिम बंगाल में क्या हो जाए, और हो जाए, पता नहीं क्या और हो जाए, जिससे वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं, उसके बाद राष्ट्रपति शासन तो वहां लगाने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। लेकिन अभी आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी जिसके कुछ समय पहले, जिसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं लगाया जा सकता, आप नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी अगर जो राज्यपाल की जो रिपोर्ट है वो सौंपी जा चुकी है, राज्यपाल अमित शाह से मिले थे, उन्होंने बताया था कि वहां पूरी तरह स्थितियां ऐसी है, तो ये तो अब केंद्र सरकार के ऊपर है कि वो राष्ट्रपति शासन लगाने में देरी क्यों कर रही है, क्या देरी कर रही है, क्या पश्चिम बंगाल इसी तरह से जलता रहेगा, क्या ममता बनर्जी इस प्रकार चुनौतियां देती। देखिए, ममता बनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी अभी भी अपने आप को फन्ने खा समझ रही है। अभी भी उनको समझ में उनको ये लगता है, पता नहीं वो क्या, वो वोट बैंक है पीछे, कि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं इसी तरह से पश्चिम बंगाल में रूल करूंगी। तो बात यह है कि राष्ट्रपति शासन कायदे से तो लगाना सरल नहीं है, लेकिन अगर लगा भी दिया जाए, फिर यह भी होता है कि राष्ट्रपति शासन 5 महीने का होगा, उसके बाद चुनाव कराने पड़ेंगे, इसके बाद ममता बनर्जी को हो सकता है सिंपैथी वोट मिल जाए, क्योंकि उसके चाहने वाले तो पश्चिम बंगाल में बहुत है। सारे बांग्लादेशी, रोहिंग्यास, मुसलमान, सब उसके अपने हैं, वोटर हैं, जिनको उन्होंने वहां अवैध रूप से शरण दी, तो वो तो उनको जीत जिताएंगे ही। लेकिन इस वक्त ऐसा भी ये भी है कि ममता बनर्जी बहुत दबाव में है, और उनको ये कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी को लेकर खतरा भी महसूस हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे लोग ममता बनर्जी से बड़े खुश हैं। कुछ लोग बहुत मजबूरी में हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक तरह से जुल्म का राज है, और वो मुंह खोलते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। उसमें राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, उसमें आम लोग भी हो सकते हैं, उसमें टीचर्स भी हो सकते हैं, उसमें डॉक्टर तो निशाने पर हैं ही, जैसे आपने देखा। तो कोई मुंह नहीं खोलता है। ये नहीं है कि पश्चिम बंगाल में सभी बहुत खुश हैं। और मैं एक बात बताऊं, पश्चिम बंगाल के लोग भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं कि उन्होंने ममता बनर्जी को इतने समय तक झेला है, लगातार उनको वोट देकर जिताया है। तो अब राष्ट्रपति शासन लग भी जाता है, तो मान लो जी कल को ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा दिया हमारे राज्य में, तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार को राष्ट्रपति शासन को वहां से हटा भी दे, हटाने के लिए भी कहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कम से कम ये तो पब्लिक के बीच में एक संदेश जाएगा कि केंद्र सरकार ने एक प्रयास तो किया, केंद्र सरकार को तो इससे फायदा होगा, उसकी छवि तो ठीक होगी कि भाई आज लोग केंद्र की ओर झांक रहे हैं,
कि केंद्र कि क्या कर रहा है, कि मोदी जी क्या सोच रहे हैं इसके अलावा, आखिर क्या मजबूरियां हैं। अगर आप राष्ट्रपति शासन लगा भी दें और अगर सुप्रीम कोर्ट में उसकी चुनौती दे दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने हटाइए, तो ठीक है हटा लीजिए, लेकिन कम से कम एक संदेश तो जाएगा कि आपने एक स्टेप तो लिया। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेप ही नहीं लिया गया और पश्चिम बंगाल अराजक तत्वों के हवाले है एकदम। वहां वहां जो जिसकी मर्जी जो आ रहा है वो कर रहा है। तो ये कब तक चलेगा? तो ममता बनर्जी एक एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से उनको डांट पड़ी जिसका कोई असर नहीं है, और वो खुलेआम प्रधानमंत्री को चुनौती दे रही है, वो देश जलाने की धमकी दे रही है। वो कह रही है उत्तर बीजेपी शासित राज्यों में भी ये होगा। उन्होंने मणिपुर, उड़ीसा, ये आग रुकेगी नहीं, ये पश्चिम बंगाल में लगी तो ये बिहार भी नहीं बचेगा। उनसे पूछिए ये किस मुंह से ऐसा कह रही हैं? इनको पता नहीं है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में 100-200 इकट्ठे लोग इकट्ठे करके देख लें, अगर उत्तर प्रदेश में कोई उत्पात मचाए तो योगी बाबा है यहाँ पर। ये कोई पश्चिम बंगाल नहीं है। वो आप उनकी बपौती नहीं है कि वो यहाँ आके भी उपद्रव करें। वो बिहार में ही करके दिखा दें, यूपी में करके दिखा दें, नहीं कर पाएंगी। और असम को चुनौती दे रही है हिमंता बिश्व शर्मा, वहां करके तो दिखाए। इन्होंने ये क्या समझती है कि हर प्रदेश पश्चिम बंगाल है क्या, जहां वो जो चाहेंगी वो करेंगी? तो दिल्ली में क्या करेंगी, जरा करके तो दिखाएं। आए तो थे उपद्रव करने के लिए किसान नेता, तथा कथित किसान नेता आए थे ना दिल्ली, क्या मार पड़ी है उनको, उसके बाद दोबारा दिखे नहीं यहाँ पर। तो ये स्टेट को चैलेंज करना और ये कहना कि दिल्ली तक ये आग पहुंचेगी, ये उनका एक डोलता हुआ आत्मविश्वास, एक घबराई हुई महिला का, एक डरी हुई शासक का एक आत्मविश्वास डिग रहा है। ये घबराहट है, ये बेचैनी है, ये हताशा है। ये एक शब्द होता है किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना इंसान का, कि इंसान क्या करे, किंग कर्तव्य विमूढ़, उसको समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। क्योंकि पश्चिम बंगाल अब ममता के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं निकलता हुआ क्यों? कि पश्चिम बंगाल, ये खुद ममता बनर्जी को महसूस हो रहा है। पहली बार वो इतनी डरी हुई दिखाई दे रही है। पहली बार वहां अपोजिशन इतनी सख्ती से उनका मुकाबला कर रहा है, जो पहले कभी था ही नहीं। तो उनको जो अपोजिशन से और वहां के स्टूडेंट से, वहां के आम जनमानस से जो चुनौती मिल रही है, वो उनको नजर आ रही है, इसलिए वो डरी हुई दिखाई दे रही है। और ये पहली बार हो रहा है, उनका सिंहासन डोलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जनता आ चुकी है। वो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था ना, वो कवि थे रामधारी सिंह दिनकर की, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जनता आ चुकी है पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, और ममता बनर्जी का कुछ न कुछ हिसाब होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।